नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राय आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का मेला में। दोस्तों, सपने सभी देखते हैं, पर सपनों को पाने के लिए आप किस हद से गुजरते हैं मायने ये रखता है। आप अपने सपनों को अपनी सच्चाई के बदौलत ईमानदारी से पाते हैं, वो काबिलियत तारीफ़ है। बट कुछ के सर पे इस बात का भी जुनून सवार रहता है कि वो कुछ भी गलत कर जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि उनके किए गए इन कामों से दूसरों की ज़िंदगी किस तरीके से बदलती है। अभी तक हमने जिस भी गैंगस्टर के बारे में पढ़ा या बात की, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ था, जिसको रोकने के लिए या जिसको और आगे न बढ़ने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए थे। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला शख्स के बारे में जिसके सिर पे सिर्फ बड़ा बनने का जुनून था, ना कि उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ। अब तक की बातों में ये नहीं समझ में आया, उसकी ज़िंदगी मतलब बहुत रहस्यमयी रही, पर फिर भी उसने ये कदम क्यों उठा लिया। बॉलीवुड में करियर बनाने का सपना देखने वाली ने किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और फिरौती जैसी चीज़ें करना क्यों शुरू कर दिया। आइए जानते हैं आज अर्चना बाल मुकुंद शर्मा के बारे में। ये उस दौर की बात है जब शताब्दी ख़त्म होने वाली थी और लखनऊ की जरायम की दुनिया में एक नया गैंग पैर फैला रहा था, बबलू श्रीवास्तव। कहने को तो ये गैंग बबलू श्रीवास्तव का था, लेकिन चर्चा हो रही थी एक लेडी डॉन को लेकर। उस लेडी डॉन का नाम है अर्चना बाल मुकुल शर्मा। ये उस लेडी डॉन के बारे में है जिसके कहानियों में रहस्य ही रहस्य हैं। ना तो किसी को उसके जन्म के बारे में मालूम है, ना ही उसके इरादे के बारे में। नतीजा ये हुआ कि बचपन में सीता का रोल निभाने वाली मासूम सी लड़की इंडिया की पहली लेडी डॉन बन गई। अर्चना शर्मा और दाऊद के लिए काम करने वाले डॉन की दोस्ती जैसे जैसे मजबूत होती गई, एक लेडी डॉन के कदम आगे बढ़ते गए। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अर्चना बाल मुकुंद शर्मा ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, रंगदारी और मर्डर जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहीं। बबलू श्रीवास्तव से दोस्ती बढ़ती रही और वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गई। जिसके अलावा कुछ ऐसे केस हुए जिसमें सिर्फ उनका नाम सामने आया, जो कि कभी साबित नहीं हो पाया। पढ़ाई के दौरान अर्चना शर्मा को सिनेमा में काम करने का चस्का लगा। वो मुंबई चली गईं और एक तरफ बॉलीवुड में करियर और दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में संपर्क दोनों साथ साथ चलने लगा। कुछ दिनों बाद उसे समझ आ गया कि वो बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाएगी, तो उसने मुंबई छोड़ा और एक आर्केस्ट्रा में शामिल हो गई। कहा जाता है वो आर्केस्ट्रा बहुत बड़ी थी और वहाँ के डॉन, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ जाया करते थे। उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। लेडी डॉन के किस्से सिर्फ सुने जा रहे थे, हकीकत किसी को पता नहीं थी। मुंबई में मिली असफलता के बाद दुबई उसके इंतज़ार में था। इस बार दुबई में जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। वो कहते हैं ना कि तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। माफ़ करना ये ज़िंदगी, तुझको ही जी नहीं पा रहे हैं हम। तो बहुत बड़े बनने के इस सफ़र में अर्चना बाल मुकुंद शर्मा ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी। अनीस इब्राहिम से मुलाकात के बाद
उसके सिर पे सिर्फ एक ही बात सवार थी, किडनैपिंग क्वीन बनने की। समय बीता और बबलू श्रीवास्तव को अर्चना से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। अर्चना जैसे उनके दिलों में धड़कने लगी थी। जैसे ही बबलू श्रीवास्तव गिरफ्तार हुआ, तब अर्चना की मुश्किलें बढ़ गईं। कहा जाता है कि अर्चना बबलू से दूरी बनाना चाहती थी और अर्चना ने उससे नेपाल के एक नेता को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि वहीं से बबलू श्रीवास्तव के मर्डर की प्लानिंग होने लगी थी। 1997 में अर्चना शर्मा का नाम एक हत्या में सामने आया। मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पर उसे बेल मिल गई क्योंकि बड़े बड़े राजनेता और बड़े दाऊद इब्राहिम का हाथ उसके सर पर था। अब शेर के मुंह खून लग चुका था। उसने अपने कदम नहीं रोके। अर्चना शर्मा महाराष्ट्र पुलिस के लिए अब सर दर्द बन गई थी और अर्चना ने कोलकाता में अपना नया ठिकाना बना लिया। अपराध जगत में बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार होने लगीं। इसी दौरान कलकत्ता में एक बड़े प्लान की तैयारी करते वक्त उसे आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद सिर्फ उसके किस्से सुने गए। हर दिन पुलिस अर्चना के फाइल को पढ़कर उलझ रही थी। नेपाल और बांग्लादेश जाना जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कहा तो ये भी जाता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने 40 देशों में उसे लेके अलर्ट जारी किया था, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। ये भी सिर्फ कही सुनी बातें हैं कि साल 2010 में बांग्लादेश में गोली मार के हत्या कर दी गई अर्चना बाल मुकुंद शर्मा की। ये सारी बातें उतनी ही रहस्यमयी हैं जितनी कि अर्चना शर्मा की ज़िंदगी रही है। एक मासूम सी दिखने वाली बच्ची जो बचपन में सीता का अभिनय किया करती थी, आज वो भारत की पहली लेडी डॉन बन चुकी है। कहा तो ये भी जाता है कि अर्चना शर्मा अभी भी ज़िंदा हैं और वो आज भी दाऊद के लिए काम करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अगली वीडियो किस पे डालूं ये कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।